क्या आप अपने जो पांचों हिस्से हैं मोहतरम नाज़रीन, आप उनको अच्छी हालत में रखना चाहते हैं और ये भी आप चाहते हैं कि आप जिस्मानी दर्दों से बचे रहें? अगर ऐसा है तो प्लीज मेरी बात पे जरा सा गौर करें। ये नर्वस सिस्टम के हमारे तीन ही हिस्से हैं और इसमें से दिमाग के बाद दूसरा जो पूरे जिस्म को कंट्रोल करने का निजाम है वो स्पाइनल कॉर्ड में अल्लाह ताला ने अता की है। स्पाइनल कॉर्ड जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, दिमाग कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड के जरिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो ही हिस्से हैं बेसिकली, ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ से स्पाइनल नर्व्स जो इनिशिएट होती हैं पूरे जिस्म के दिमाग को असिस्ट करती हैं, पूरे जिस्म के ये हिस्से कंट्रोल करने के लिए। और यहीं से आपको वो दर्दें जो इनिशिएट होती हैं डिस्कों की बल्जों की सूरत में, वो पूरे जिस्म में दर्दें पैदा करती हैं। तो अगर आप दोनों चीज़ों से बचना चाहते हैं तो प्लीज़ कीप योर नर्वस सिस्टम हेल्दी, कीप इट फिट, कीप इट सेफ, कीप इट स्ट्रॉन्ग इन ए वे कि ये कुछ चीज़ों से बना है ना, ये हड्डियों का ढांचा जो हमारा जिस पे हम खड़े हैं, दिमाग भी खड़ा है और टांगे भी उस पर खड़ी हैं, ये कुछ चीज़ों से बना हुआ है, लाइक कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। और जब इनमें कमी आती है तो जिस्म में डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाती हैं। फिर कोलेजन इसमें अबाउट 35% बोन्स का हिस्सा है, यू कैन चेक इट ऑन द नेट। और जब इनमें भी कमी आती है ओल्ड एज में विटामिन डी की कमी से और दूसरी चीज़ों की कमी से, जब ये ढांचा कमज़ोर होने लगता है तो इसमें 24 वर्टेब्रास के दरमियान में जो 23 डिस्कें हैं, वो जब उनमें से कुछ डिस्कें बल्ज हो जाती हैं तो मुतल्लिका हिस्सा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दिमाग के ये बाद जो चेहरे का इवन एरिया है, इसमें नर्व्स कुछ आ रहे हैं, मुख्तलिफ जगह से आ रहे हैं। ये नर्व्स जब कंप्रेशन का शिकार होती हैं, इनमें पूरी ऑक्सीजन नहीं जाती, पूरा खून नहीं जाता, तो हमारी आंखें कमजोर होने लगती हैं, जिस्म पे, चेहरे पे खिंचाव आना शुरू हो जाता है। और जब आंखें कमजोर होंगी तो देखना, पहली हिस्स, सबसे जरूरी हिस्स तो उधर कमजोर होगी। इसी तरह बाकी हिस्से, टच, टेस्ट, स्मेल। अगर ये छठे मोरे की तरफ आप सर्वाइकल के तवज्जो दें चार्ट पे, तो उससे ये गर्दन, कंधों, बाजों में ये आपकी जो नर्वस सिस्टम है दिमाग कंट्रोल करता है। और इसमें टच की जो आपकी है हिस्स अगर कमजोर होगी, अगर ये नर्व्स कमजोर होंगी बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन एट द C6 और उसमें कमजोरी आएगी तो नर्व्स सिकुड़ने लगेंगी और हाथ पैर सुन तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसमें आपका टच का जो हिस्सा है वो भी कमजोर होती जाएगी। और इसी तरह बाकी हिस्से हैं, गले से जैसे C5 से आप देख रहे हैं, इसी तरह आप टांगों के लोअर बैक से आप तीसरा, चौथा, पांचवा मोरा आप देख रहे हैं, घुटने भी मुतासर, कमर भी मुतासर और टांगे भी मुतासर। चार्ट पे आप पढ़ रहे हैं ना। इसी तरह हमारे जो बाकी हिस्से हैं, जो जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, ये तमाम की तमाम खून की गर्दिश से कंट्रोल होती हैं। और जब नर्व्स पे कंप्रेशन आ जाती है फ्रॉम द 23 डिस्क इन बिटवीन द 24 वर्टेब्रास, मूवेबल वर्टेब्रास, तो उसमें इनमें वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। तो व्हाट आई रिकमेंड इज कि एक तो आपने जिस्म को स्ट्रॉन्ग रखना है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि ये फ्लक्चुएशन ना आए, सबलक्सेशन ना आए, डिस्कें बल्ज ना हो, ना आपके हिस्से मुतासर हो, ना दर्दें आए। और अगर आप इसमें कमजोरी आती है तो फिर दो ही तरीके हैं। एक तो आप सर्जरी की तरफ चले जाएं कि नर्व कंप्रेस है वहां वो उसकी सर्जरी कर दें, या हम कायरोप्रैक्टर के पास चले जाएं, कायरोप्रैक्टर से ट्रीटमेंट कराएं। कायरोप्रैक्टर के पास आइए और हम बगैर दवाइयों और बगैर सर्जरी के इसका इलाज करते हैं। डिस्कों को हम वापस अपनी जगह लाते हैं जिसमें आपको कोई तकलीफ, कोई पेन नहीं होती। आपकी नर्व कंप्रेशन दूर हो जाती है जिससे आपकी पांचों हिस्से भी स्ट्रांग रहती हैं और आप पेन फ्री भी रहते हैं, आपका जिस्म भी पेन फ्री महसूस करता है। ओके, स्टे ब्लेस्ड। जावेद मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका निगहबान हो, अच्छी सेहत नवाजे आपको, आपके हिस्से ओल्ड एज तक पूरी जिंदगी में कमजोर ना हो। आप, अल्लाह आपको अच्छी सेहत के नवाजे। अल्लाह हाफिज।